हेलो गाइस, दिस इज डे 2 एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर्स। ओके, तो हमने पहले सेशन में हमने पूरा सा कंप्यूटर के टाइप्स और वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। इंट्रोडक्शन बेसिकली हमने चेकआउट किया था उस वाले सेशन में। लेट मी शो यू दैट। हमने देखा था कि कितने टाइप से कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिवीजन भी देखा था हमने। ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा प्रोसेस्ड दीज थिंग्स वी हैव सीन एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, and we have seen this based on the data processing, micro, mini, mainframe, super, and the laptop computers or desktop computers. Okay, so we have got all those things. So in this session we will see the history of the computers. It is a very important concept. यहाँ से तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स इन दिस कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम। किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आता है तो उसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड गाइज, ये मैं कंप्लीट सीरीज़ कर रहा हूँ। डेली मेरा एक वीडियो आ रहा है। जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। जो भी तुम भी कोई नया कंटेंट अगर तुम्हें मिलता है तो तुम मुझे शेयर कर सकते हो एंड इंटरेक्ट कर सकते हो मुझसे। ठीक है, तो इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग एज अ फ्रेंड्स इंटरेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई मैं टीचर नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी आपके जैसा इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो हम लोग साथ में पढ़ाई करके यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में सबसे पहले तो पंच कार्ड का मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है। एंड गैस, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये सारे नोट्स जो भी मैं वीडियोस में करता हूँ वो सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप चाहो वहाँ ज्वाइन करके उन्हें गेट आउट कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डाउट्स, क्वेरीज, कुछ भी है तो तुम मुझे आस्क कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी। ठीक है, सो पंच कार्ड वी बेसिकली यूज़ फॉर द डेटा प्रोसेसिंग। ओके, और इसको बेसिकली डेवलप किया था हरमन होलेरिथ ने। तो इसका बेसिकली कभी कभी इसे हम बोल देते हैं होलेरिथ और IBM कार्ड्स। ठीक है, हरमन होलेरिथ बेसिकली IBM कार्ड्स, IBM में वर्क करते थे तो इसलिए इसको कभी कभी IBM कार्ड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन द 1890 सेंसस। ओके, एंड इट इज़ बेसिकली स्टिल यूज्ड इन द रिकॉर्डिंग वोट्स। इंडिया में तो अभी EVM यूज़ होता है, तो वोट्स के लिए इसे बैलेट पेपर टाइप बोल सकते हो इससे। ठीक है, पंच कार्ड का यूज़ होता है। ठीक है, तो दैट्स अ सिंपल थिंग अबाउट दिस सिंपल टॉपिक, पंच कार्ड क्या होता है। ठीक है, पंच कार्ड का ऑरिजिनेट और ऑल द डेवलपर्स ऑफ दिस पंच कार्ड। ओके, सो अब हम लोग जनरेशन देखेंगे। ठीक है, तो जनरेशन से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, कंप्यूटर की हिस्ट्री थोड़ा देखेंगे। ठीक है, इंडिया में और वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी हिस्ट्री है कंप्यूटर इन इंडिया। ठीक है, तो कंप्यूटर इन इंडिया हिस्ट्री चलो पहले देख लेते हैं, बिकॉज हम लोग इंडिया में रहते हैं। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर की हिस्ट्री देखेंगे वर्ल्ड में। ठीक है, अगर तुम ये PDF पे 10 पेजेस की PDF है हमारी, 11 है, 11 में 1 ही पॉइंट है। ठीक है, अगर तुम ये 10 पेजेस की PDF को कंप्लीट स्टडी कर लेते हो तो तुम्हें हिस्ट्री से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तुम कर पाओगे MCQ में किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर के। ठीक है, तो ये PDF तुम रीड आउट कर लेना। अगर तुम्हें 1 घंटे का भी टाइम मिलता है ना, 1 घंटे क्या, तुम्हें 10 मिनट तक का टाइम मिलता है एग्जाम के पहले, तो तुम इसे एक बार चेक कर लेना। ये 10 पेजेस तुम्हारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इंडिया में देखते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री। ठीक है, तो कंप्यूटर की हिस्ट्री, बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1952 कोलकाता में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और पहला जो कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ था वो 1956 में स्टार्ट हुआ था कोलकाता में। जैसे कि जो कंप्यूटर की बिगिनिंग हुई इंडिया में वो 1952 में हुई कोलकाता में, और जो पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया वो इंस्टॉल हुआ था 1956 में। ये डेट्स में तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर 1952 में हुई कोलकाता में, इंस्टॉल हुआ वो 1956 में, वो भी कोलकाता में। इंस्टॉल 1956 में हुआ, बिगिनिंग स्टार्ट हुई 1952 में। 4 साल लग गए उसको, मतलब सेटअप वगैरह करने में, मतलब कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करते हैं। ठीक है, उस टाइम पे उतना नॉलेज नहीं थी ना इंसान के पास, दैट्स वाई 4 साल लग गए इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो अगर फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें इंडिया में कौन है, तो रंगास्वामी नरसिम्हन है। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में तो चार्ल्स बैबेज है, एवरीवन नोज अबाउट दिस। ओके, फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया इज रंगास्वामी नरसिम्हन। तुम्हें ये कुछ टर्म्स हैं, ये चीज़ें याद रखना है, नेम्स याद रखना है, कुछ 2-4 डेट्स हैं और प्लेसेस याद रखना है। ठीक है, तुम अगर इन्हें 1-2 बार ऐसे रिवाइज कर लोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगे। डेफिनेटली MCQ है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तुम ऑप्शंस देख के कर लोगे। ठीक है, और मेड इन इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ कंप्यूटर, जो कि किसने डेवलप किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप किया था, सिद्धार्थ कंप्यूटर। पहला मेड इन इंडिया कंप्यूटर था सिद्धार्थ। ठीक है, और जो पहला इंस्टॉलेशन हुआ था सिद्धार्थ मीन्स फर्स्ट कंप्यूटर का, वो कहाँ हुआ था, हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में।
तो ये तुम जैसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट कंप्यूटर विच इज़ द फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया, मीन्स मेड इन इंडिया कंप्यूटर। तो सिद्धार्थ, और पहले इसका कहाँ इंस्टॉलेशन हुआ था, हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में। और इसका जो हमारा मतलब किसने डेवलप किया था, कौन सी कंपनी ने, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो हमारा पहला प्रोसेसर है इंडिया में कौन सा था, शक्ति प्रोसेसर पहला बना था। और वर्ल्ड में पहला प्रोसेसर इंटेल 404, ठीक है, इंटेल 4004 1971 में। इंडिया के प्रोसेसर शक्ति की डेट नहीं है, वो तुम गूगल पे चेकआउट कर लेना, तुम्हें ईजिली मिल जाएंगे। डेट्स तो नहीं उतना ज़्यादा पूछी जाती, मीन्स ऐसे आ सकता विच इज़ द फर्स्ट प्रोसेसर बिल्ड इन इंडिया, शक्ति, वहाँ पे और सारे एग्जाम्पल्स होंगे इंटेल के, AMD के, तो तुम वहाँ से शक्ति को टिक कर लेना, तो तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रोसेसर इंडिया में शक्ति था, वर्ल्ड में इंटेल 4004 1971 में, ठीक है। और पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया में आया पैरम 8000, और एक कौन सी कंपनी ने, बाई CDAC। CDAC की फुल फॉर्म मुझे भी कंफर्म नहीं है, तुम इसे गूगल पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। CDAC पहला सुपर कंप्यूटर पैरम 8000, ठीक है। और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है इंडिया का वो है एयरवैट, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एयरवैट, ठीक है। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कीज़, ये मैंने ऐसे पॉइंट लिख दिया, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कीज़ का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसके अंदर 104 कीज़ होती हैं, ठीक है। बाकी अभी के जो कीबोर्ड आ रहे हैं उनका तो कुछ कही नहीं सकते, कोई फिक्स्ड कीज़ नहीं है उनमें, कभी कभी 50 हो, 60 हो, 70 हो, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिक वैल्यूज़ गायब कर देते हैं कीबोर्ड से। कभी कभी F2 F5 में ही 1 2 3 4 दे देते हैं, और कभी स्पीकर के लिए ये दे दिया, ब्राइटनेस के लिए वो दे दे, तो अभी कोई फिक्स नहीं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कीज़ अगर पूछता है तो 104 कीज़ तुम बोल सकते हो, ठीक है। और इनकी फुल फॉर्म भी देखो, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे, तो तुम वहाँ से चेकआउट कर लेना CDAC और एयरवैट की, ठीक। तो ये था हमारा इंडिया की हिस्ट्री। इंडिया में बिगिनिंग कंप्यूटर की हुई 1952 कोलकाता में, पहला कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ 1956 कोलकाता में। फादर ऑफ कंप्यूटर रंगास्वामी नरसिम्हन। मेड इन इंडिया कंप्यूटर पहला आया सिद्धार्थ बाई इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसे पहले इंस्टॉल किया गया हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में। और पहला प्रोसेसर इंडिया का शक्ति, वर्ल्ड का इंटेल 4004, और पहला सुपर कंप्यूटर पैरम 8000 बाई CDAC, और पहला सुपर कंप्यूटर एयरवैट, और कीबोर्ड के अंदर 104 कीज होती है। दैट्स अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। इससे अलावा तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा इन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, ओके। तो चलो कंप्यूटर इन वर्ल्ड देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ल्ड में क्या होता है, जब कोई कंप्यूटर्स नहीं थे तो पीपल क्या यूज़ करते थे, स्टिक्स, स्टोन्स यूज़ करते थे कैलकुलेशन के लिए। जैसे लकड़ियाँ हैं, स्टोन है, जैसे कैलकुलेशन करना है दो दो का, तो दो स्टोन एक तरफ रखे, दो एक तरफ रखे, उनको जोड़ना है तो दो दो करके वो ऐसे इधर उधर स्टोन्स करके उन्हें जोड़ते थे, ठीक है। तो वो तो बस मतलब आदि मानव लोग यूज़ करते होंगे, दैट्स जस्ट अ फनी थिंग, ओके। इसका क्वेश्चन नहीं आता पहले क्या यूज़ करते हैं, भाई स्टिक्स ही यूज़ करेंगे भाई, स्टोन्स यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर आया वो आया हमारे पास एबेकस, ठीक है। एबेकस की फुल फॉर्म है अबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ये फुल फॉर्म याद रख कर लेना तुम, ये डेफिनेटली तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अबेकस। और वहाँ पे 4 ऑप्शंस में मिलेंगे, ठीक है। कहीं तुम्हें अबंडेंट दे देंगे, बीट्स की जगह तुम्हें ब्रीफ कर देंगे, या फिर कुछ यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन कर देंगे, ऐसा करके तुम्हें कंफ्यूज किया जाएगा वहाँ पे। तो तुम्हें सही ऑप्शन को चूज़ करना है फॉर अबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अबेकस, ठीक है। और अबेकस इन्वेंटेड कब हुआ था, चाइनीज़ ने बनाया था इसे। चाइनीज़ ने आज से 2500 से 3000 साल पहले, ठीक है। कभी कभी यहाँ 3000 की जगह 4000 हो जाता है, तो दैट्स अप्रॉक्स टाइम, राइट। तो फर्स्ट कंप्यूटर विच वॉज डेवलप्ड बाई चाइनीज़ अराउंड 3000 years ago, and the full form is abundant beats addition calculation यूटिलिटी सिस्टम, ओके। ये हमारा पहला काउंटिंग मशीन था, और इसका पहला यूज हुआ था चाइना में। किस कंट्री में, बेबीलोन में भी कंट्री, और आई थिंक इट इज़ अ सिटी, ओके। तो इसका पहला यूज चाइना में ही हुआ था, चाइना में बना तो चाइना डेफिनेटली यूज़ करेगा उसे, बेबीलोन, ठीक है। और ये आज भी कभी कभी यूज़ होता है, मतलब चाइना, रशिया, जापान कंट्रीज़ में, ठीक है। और मॉडर्न अबेकस जो भी बनाया, मॉडर्न इससे मतलब इसको थोड़ा अपग्रेड किया, तो वो किसने बनाया, टिम क्रैनर। तुम्हें अगर अबेकस के बारे में तुम इतनी जानकारी रखते हो तो तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे, इसके अलावा बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं अबेकस के, ठीक है। अबेकस को तुम अभी मतलब तुम्हें अभी फ़ोटोज़ इसकी दिखा दूंगा अबेकस की भी, ठीक है। तो अगर तुम इनकी फ़ोटोज़ देखना चाहो तो लेट्स चेक आउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड देन वी विल शो यू द फोटोज़ ऑफ दिस अबेकस, ओके। लेट्स सर्च फॉर दिस
इन जावा टी पॉइंट। जावा टी पॉइंट एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से तुम पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया अबैकस, ठीक है। ये देखो इसका फोटो है, जैसे कि ये कैलकुलेशन के लिए इसके अंदर ये कुछ गोल गोल से पड़े हैं आई थिंक। जैसे कि तुमने देखे होगे यार बहुत सारे, मतलब अभी भी किसी किसी स्कूल में छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ें रखी होती है। तो जैसे कैलकुलेट करना है तो 2 ये नीचे डाल दिए, तो 2 4 5 हैं तो 2 इधर डाल दिए, ऐसे ऐसे कुछ कैलकुलेशन के लिए इनको ऊपर नीचे किया हो जाता होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये हो गया, तुम फिगर देख सकते हो इसका कैसा का फिगर होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अबैकस का फिगर, ठीक है। अबैकस में इतनी सारी चीज़ें तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब हमारा सेकंड कंप्यूटर आता है नेपियर बोन्स। इसको डेवलप किया था बेसिकली, ये हमारे हो गए डेवलपर जॉन नेपियर। नेपियर बोन्स है तो मीन्स नेपियर नाम से किसी ने ही बनाया हुआ, तो जॉन नेपियर। अगर आता है हु डेवलप्ड नेपियर बोन्स कंप्यूटर, तो वहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस मिल जाएंगे जॉन नेपियर, जिसमें भी नेपियर हो, जॉन याद रखो, जॉन नेपियर। तो तुम जॉन नेपियर को टिक कर देना, तुम्हें भाई नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जॉन नेपियर। और कब बनाया था? 1670। तो इसे तुम्हें डेट तो नहीं मिलेगी वहाँ पे, डेट के बहुत मोस्टली कमी क्वेश्चन आएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि इंडिया में कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ 1952 में बिगिनिंग, और पहला कंप्यूटर कब इंस्टॉल हुआ, वो वाली डेट्स इंपॉर्टेंट है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे तुम्हें बस डेवलपर का ही नाम पूछ सकता है, इन्वेंटर का, ठीक है। हु इन्वेंटेड नेपियर बोन्स, तो जॉन नेपियर, ठीक है। और ये मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ये पहली मशीन थी टू कैलकुलेट द डेसिमल पॉइंट, ओके। तो अगर तुम नेपियर बोन्स का फिगर देखना चाहो तो लेट मी शो यू दैट। तो ये बेसिकली बहुत ही ब्लर इमेज है, बहुत ही बेकार इमेज है नेपियर बोन्स की। तो ये सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे डेसिमल भी कैलकुलेट कर सकते थे। जो हमारा ये था अबैकस, यहाँ पे डेसिमल कैलकुलेशंस नहीं थी शायद, तो यहाँ पे इसमें डेसिमल भी तुम कैलकुलेट कर सकते थे, डेसिमल कैलकुलेशंस को, ठीक है। तो नेपियर बोन्स का तुम्हें क्या याद रखना है, बस इसके डेवलपर का नाम याद रखना है और डेसिमल पॉइंट याद रखना है, ठीक है। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अबैकस को चाइना में इन्वेंट किया था, बाकी इसके किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नेम नहीं यहाँ पे इन लोगों ने दिया, बेबी कोई टीम ने बनाया होगा, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड आता है वो आता है पास्कलाइन। इसको डेवलप किया था ब्लेसी पास्कल और BS पास्कल में भी आई थिंक। और ये बेसिकली थे फ्रेंच। कब बनाया था? 1642 में। इसमें व्हील्स, गियर्स और सिलेंडर्स का यूज होता था, ठीक है। तो पास्कलाइन आता आया, अगर क्वेश्चन हु डेवलप्ड पास्कलाइन, तो तुम वहाँ पे दे सकते हो ब्लेसी पास्कल और BS पास्कल, फ्रेंच थे ये, ठीक है। तो लेट्स चेक आउट द नेम फर्स्ट, ओके। सो ब्लेसी पास्कल इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक और एडिंग मशीन। इसका नाम था BSc पास्कल, ओके। सॉरी, मैंने वहाँ पे गलत स्पेलिंग डाल दिया, ठीक है। तो मैं ये वहाँ पे करेक्ट कर दूंगा, सॉरी फॉर दैट। तो पास्कलाइन जो है वो BS पास्कल ने डेवलप किया था, ठीक है। तो इसका ये तुम देख सकते हो, यहाँ पे ये व्हील्स थे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा BS पास्कल, ठीक है। नेम्स से ही तुम उसके डेवलपर का नाम कर सकते हो। जैसे नेपियर बोन्स है तो जॉन नेपियर ने इसे बनाया, पास्कलाइन है तो इसे किसने बनाया? BSc पास्कल। ये फ्रेंच थे, 1642 में। डेट तो नहीं आएगी ज़्यादातर, तो बस डेवलपर का ही नाम पूछ सकते हैं। और इसमें व्हील, गियर, सिलेंडर्स यूज हुए थे, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अगला कंप्यूटर आता है हमारा स्टेप्ड रेकनर और लिबनिट्ज व्हील, ओके। इसका डेवलपर थे बेसिकली हमारे गॉडफ्रीड विल्मेट लिबनिट्ज। 1973 में इसे बनाया गया था। तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने यहाँ पे ऐसे डाल दिया है, तुम चेकआउट भी इसे कर सकते हो, ठीक है। इसका फिगर तुम्हें देखना है अगर, तो ये है हमारा फिगर इसका। डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसफर थे ये, गॉडफ्राइड विल्मेंट और लेबनिट्ज, ओके। तो इसके नेम में भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो, रेकॉर्ड लेबनिट्ज व्हील। तो लेबनिट्ज व्हील है तो इसे लेबनिट्ज नहीं बनाया है, ठीक है। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो MCQ के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस इंजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंजन हमारे डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? बेसिकली हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर, दैट इज चार्ल्स बेबेज। 1822 में बनाया इसे चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। और इट कैन बेसिकली सॉल्व अप टू 20 डेसिमल प्लेसेस एंड लॉगरिथम भी ये सॉल्व कर सकता था, ठीक। लॉगरिथम टेबल्स, ओके। डिफरेंस इंजन, ठीक है। चलो तुम्हें डिफरेंस इंजन का फोटो दिखाते हैं। ये रहा तुम्हारा डिफरेंस इंजन, और देखो यहाँ पे भी लिखा है सॉल्व टेबल्स ऑफ नंबर्स लाइक और एल्गोरिदम टेबल्स, ठीक है।
तो ये फादर ऑफ कंप्यूटर ने ही डिज़ाइन किया था डिफरेंस इंजन, ठीक है। तो अगला जो आता है हमारा एनालिटिक इंजन, उसे भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था 1830 में। 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया, 1830 में एनालिटिक इंजन बनाया। इसमें कुछ नए अपग्रेड लाए थे, इसमें पंच कार्ड यूज़ हुए थे इनपुट के लिए, और इसमें बेसिकली इन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड की थी, वो थी स्टोर इन्फॉर्मेशन एज परमानेंट मेमोरी। मतलब कि इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करेगा, वो परमानेंट मेमोरी में अपने स्टोर कर सकता है। तो उसके लिए एनालिटिक इंजन को यूज़ किया था इन्होंने, और पंच कार्ड्स का यूज़ किया था एनालिटिक इंजन 1830 में। चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। ओके, लेट्स सी द पिक्चर। सो ये हो गया तुम्हारा एनालिटिक इंजन, ठीक है। एनालिटिक इंजन हो गया, ठीक। चलो इसे पॉज करते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक। अब आता है हमारा एनालिटिक इंजन के बाद टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन को डेवलप किया था बेसिकली हरमन होलरिथ ने 1890 में। ये थे बेसिकली अमेरिकन, और इन्होंने बेसिकली पंच कार्ड को भी इन्होंने मतलब कि इन्वेंट किया था। प्रोसेस सेंसस ऑफ डेटा इन लेस टाइम, ठीक है। टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। इन्होंने मतलब कि पंच कार्ड को इन्वेंट कर दिया था। और यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे ये जो एनालिटिकल इंजन है, एनालिटिक इंजन, इसे चार्ल्स बेबेज ने 1830 में बनाया। तो इन्होंने इस वाले इंजन में पंच कार्ड को यूज़ किया। तो पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया था? हार्मन होलरिथ ने पंच कार्ड को इन्वेंट किया था, ठीक है। तो पंच कार्ड को इन्होंने इन्वेंट किया था 1830 में। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मतलब डेट दी है यहाँ पे, उसके बाद इन्होंने खुद का अपना टेबुलेटिंग मशीन बनाया, ठीक है। और इट कैन प्रोसेस द सेंसस डेटा इन द लेस टाइम। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा टेबुलेटिंग मशीन। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, एक CTRC कंपनी थी जिसको बाद में चेंज कर दिया गया IBM। IBM एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यू कैन चेक आउट दिस। और बेसिकली जो IBM है, ये 1924 में इसका नाम रखा गया था IBM, दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और CTRC कंपनी पहले थी, उसका नाम चेंज करके रखा गया था IBM। ओके, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IBM के बारे में इंफॉर्मेशन तुम चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे IBM के बारे में मैंने कुछ लिखा है। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इट वाज फाउंडेड इन 1911 जून 16 एंड HQ न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो इसका 1911 में इसका फाउंडर तो हो गया, ठीक है, फाउंड कर लिया इसे, बट इसका नाम तब IBM नहीं था, तब CTRC था। फिर इसका नाम चेंज किया गया 1924 में IBM रखा गया, ठीक है। सो दैट्स द थिंग फॉर IBM। ओके, अब उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंशियल एनालाइजर। इसके डेवलपर हैं वेनेवर बुश। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया US में 1930 में। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे, मतलब सिग्नल्स को स्विच करने, इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस एनालाइजर हो गया। देखते हैं डिफरेंस एनालाइजर की मिलती है कोई फ़ोटो। ये तुम्हारी टैबलेटिंग मशीन की फ़ोटो, ये तुम्हारी डिफरेंस इंजन। देख रहे हो भाई कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे। इट कुड डू 25 कैलकुलेशन इन फ्यू मिनट। 25 कैलकुलेशन कर सकता था कुछ ही मिनट में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस एनालाइजर। चलो अब देखते हैं मार्क वन बेसिकली डेवलपर थे होवर्ड आइकन, और इन्होंने डेवलप किया था 1944 में। फर्स्ट बिल्ट विद पार्टनरशिप ऑफ IBM एंड हार्वर्ड। ओके, तो होवर्ड आइकन जो थे वो एक मतलब हार्वर्ड में काम करते, IBM में आई थिंक वर्क करते थे, ठीक है। तो इन्होंने पार्टनरशिप करके, IBM और हार्वर्ड की पार्टनरशिप करके ये मार्क वन कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया। और ये पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हाईलाइट करने वाली, विच वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। तो तुम वहाँ पे आंसर कर सकते हो कि मार्क वन जो तुम्हारा कंप्यूटर है वो पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर है, जो कि डिज़ाइन किया गया था बाय हॉवर्ड आइकन विद द पार्टनरशिप ऑफ IBM एंड हार्वर्ड। ओके, चलो तुम्हें फ़ोटो दिखाते हैं, फ़ोटो भी दिखाते चल रहे तुम्हें। ये हो गया तुम्हारा कंप्यूटर, देख रहा, पार्टनरशिप विद IBM एंड हार्वर्ड। ओके, डेवलप मशीन दैट कुड परफॉर्म इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। ओके, ये पार्टनरशिप में हुआ था। ये पहला प्रोग्रामिंग डिजिटल कंप्यूटर था, ये याद रखना। अगर आता है व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर, तो तुम वहाँ पे देख सकते हो मार्क वन। ओके, तुम इतना सारा इन्फॉर्मेशन अगर रख लोगे अपने पास ना, अपने दिमाग में, तो भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ABC कंप्यूटर। ये आता है 1942 AD में ये कंप्यूटर आया, ठीक है। ये फर्स्ट ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है।
And if you talk about the full form of ABC computer, then full form is Athenes of Berry computer, ठीक है, Athenes of Berry computer. इसके डेवलपर थे डॉक्टर जॉन विंसेंट. The developer is Dr. John Vincent. Guys, let me give some time, right? Wait for few seconds. हाँ ना है, मैं आ रहा. Sorry for the interruption, guys. Yeah, let's continue. So ABC computer was developed by Dr. John Vincent and the full form of ABC is Athenes of Berry computer. Okay, तो ये सारी चीज़ें तुम चेकआउट कर लेना वहाँ पे, ठीक है. इसके बाद now we got this ENIAC. Okay, ENIAC is a very important thing. ENIAC. Okay, let's check out the browser and you can see. इसके बाद इन्होंने Mark 1 के बाद कोई कंप्यूटर नहीं दिया, उसके बाद फर्स्ट सेकंड जनरेशन से इन्होंने दे दी, ठीक है. चलो हम लोग चेकआउट करते हैं. तो हमने यहाँ पे लिखा है ENIAC. ओके, ENIAC वगैरह ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है. तो इसके पहले ENIAC के पहले चलो हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं. नहीं हिस्ट्री नहीं, वो क्या बोलते हैं इसे, जनरेशन. तो ये हो गई बेसिकली हमारी जनरेशन, ठीक है. जनरेशन फर्स्ट जनरेशन हमारी स्टार्ट हुई थी 1945 से 1956 में. इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वैक्यूम ट्यूब. ये बेसिकली हमारी जनरेशन्स हैं, ये हमारा टाइमलाइन है, ये हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं. कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, ये टेबल तुम याद कर लेना, बस तुम्हारे सारा जनरेशन कंप्लीट हो जाएगा. फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई 1945 से 1956 में एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड वाज वैक्यूम ट्यूब. And the second generation was started in 1956 to 1963. Transistor technology was used. And third generation 1964 to 1971. IC used, integrated circuit was used. Fourth generation 1971 से अभी तक की and इसमें यूज हुआ था LSI large scale integration and VLSI चिप्स प्लस सेमीकंडक्टर. और जो फिफ्थ जनरेशन है वो भी प्रेजेंट चल रही है, आगे जो भी आएगी उसमें रिसेंट एडवांसेस हुए हैं, जैसे कि AI वगैरह का इम्प्लीमेंट्स हुआ है वहाँ पे, ठीक है. तो ये हो गई तुम्हारी जनरेशन्स. अगर तुम जनरेशन्स के बारे में ब्रीफ में जानना चाहो तो यहाँ पे भी तुम्हें जनरेशन्स को दिखा देता हूँ. लेट मी स्क्रॉल अप. यहाँ पे तुम्हें जनरेशन्स मिल जाएंगी, ठीक है. बट यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा ब्रीफ में दिया है ना, तो इस वजह से मैंने कुछ शॉर्ट में पॉइंट्स बनाए, तुम उन्हें पढ़ लेना बस उतना. कहाँ पे ये देख सकते हो तुम. फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ 1980 के बाद. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है जो, ठीक है. उसके बाद ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है. फर्स्ट जनरेशन में तुम्हें ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि फर्स्ट जनरेशन में तुम्हारा कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है. इसके एडवांसेस हो गए और ये इसके मतलब इम्पोर्टेंट मशीन हो गए, बस और कुछ तुम्हें याद नहीं रखना, ठीक है. ये इनके फ़ोटोज़ हैं, ठीक है. तो चलो आप देख लेते हैं कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. बाकी तुम्हें जनरेशन के बारे में कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, थर्ड में IC, फोर्थ में LSI और चिप्स वगैरह यूज़ हुए थे, और फिफ्थ में तो रिसेंट एडवांस जैसे कि AI वगैरह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है. इतना याद कर लेना कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई और उसके बाद कौन सी जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर है. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर है, ठीक है. तो इसके लिए तो जैसे कि अभी ये कंप्यूटर यूज्ड हुए हैं, सो लेट मी शो यू दैट फर्स्ट जनरेशन. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो टेबल तुम्हारे लिए. फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं हमारे पास ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650. तुम बस इतना याद रख लेना बस, बाकी तुम्हें जनरेशन के बारे में कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है. तो फर्स्ट जनरेशन में ENIAC आता है, इनके फुल फॉर्म हम तुम्हें भी दिखाएंगे, ठीक है. ENIAC, EDVAC, UNIVAC. तो तुम्हें आ सकता है कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. तो तुम वहाँ पे इनके नाम को देख लेना, ठीक है. इसका याद करने का तरीका सबके आगे AC होगा, ठीक है. जिसके आगे AC हो वो तुम्हारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, और जो IBM के कुछ कंप्यूटर जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, कुछ तुम देख रहे हो यहाँ सेकेंड में भी आते. हाँ सॉरी गाइस, समवन केम ना, तो दैट्स वाई, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. तो फर्स्ट जनरेशन के हमारे कंप्यूटर हो गए जिसके आगे AC लगा है,
जिसके मतलब बैक में AC लगा है तो तुम्हारे फर्स्ट जनरेशन के हो गए। और जो भी IBM के कंप्यूटर्स हैं जो 3 डिजिट में है 701 650 वो तुम्हारे फर्स्ट जनरेशन में आ जाएंगे। और सेकेंड जनरेशन के हमारे IBM के कंप्यूटर हैं CDC के, IBM में जिसके आगे 4 डिजिट है, 4 डिजिट नंबर्स 1620 7094 तुम ये देख रहे हो ना, वो तुम्हारे सेकेंड जनरेशन में आ जाएंगे। और CDC के भी 1604 3600। तो जो भी कंप्यूटर के आगे नंबरिंग में 4 डिजिट के नंबर हैं वो तुम्हारे सेकंड जनरेशन में आएंगे। तुम ऐसे याद कर लेना, बहुत ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। ये थर्ड जनरेशन के हैं। हनीवेल 6000 तुम्हारा थर्ड जनरेशन में आएगा। और ये हो गया तुम्हारा PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, ये तुम्हारा थर्ड जनरेशन में आएगा। TDC का फुल फॉर्म टॉर्पीडो डेटा प्रोसेसिंग, ये तुम्हारा TDC 316 ये तुम्हारा थर्ड जनरेशन में आएगा। हनीवेल PDP TDC से PDP TDC ऐसे याद रख लेना, ये तुम्हारे थर्ड जनरेशन में आएंगे। PDP 3 लेटर्स की है तुम्हारी फुल फॉर्म, मीन्स थर्ड जनरेशन में आएगा। TDC 3 लेटर्स की है तो तुम याद रखना थर्ड जनरेशन में आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा थर्ड हो गया। अब फोर्थ जनरेशन में तुम्हारे डेक 10 मतलब दिसंबर 10 डेक 10, इसमें तुम्हारा LSI VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, माइक्रोचिप्स वगैरह। तो तुम फोर्थ जनरेशन में इसे कर लेना, ये तुम्हारा फोर्थ जनरेशन में आ जाएगा। स्टार्क क्रे देख रहे हो, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं डेक को छोड़ के। डेक में तुम याद रखना डेक जो है वो फोर्थ में आएगा। यहाँ तो जैसे PDP TDC 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये तुम्हारे थर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे 4 हैं, स्टार क्रे MP सुपर कंप्यूटर, ये जो है तुम्हारा, ये दोनों तुम्हारे, तो ये तुम्हारे आएंगे फोर्थ में, 4 वाले, ठीक है, ये तुम्हारे फोर्थ में आएंगे। और पांचवा तो बहुत ही ईजी है, जो भी अभी चल रहा है, डेस्कटॉप लैपटॉप नोटबुक अल्ट्रा बुक क्रोम बुक मैकबुक, ये सारे तुम्हारे फिफ्थ जनरेशन में आएंगे। यहाँ पे तो मैकबुक भी ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये था तुम्हारा सिंपल सी चीज़, ये इससे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तुम्हें ऐसे इतना सारा ये डिस्क्रिप्शन ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतना सारा ये सब पढ़ने बैठ जाओ, कोई तुम्हारा लिखने वाला पेपर नहीं है रिटन, तुम्हारा MCQ है। तो तुम बस इतना याद रख लेना कौन सी जनरेशन का कौन कंप्यूटर है और कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। तुम ये 2 टेबल याद कर लेना बस, फर्स्ट जनरेशन में ये टेक्नोलॉजीज यूज हुई, ये वाली टेक्नोलॉजीज, और कौन सी जनरेशन में कौन कंप्यूटर। हमने तुम्हें ट्रिक भी बता दी, वैसे याद कर लें। जिनके पीछे AC लगा वो तुम्हारे फर्स्ट में आएंगे, और जो IBM के कंप्यूटर 3 डिजिट में है नंबर वो फर्स्ट में आएंगे, और IBM के जो 4 डिजिट में है या फिर CDC के जो 4 डिजिट में है वो तुम्हारे सेकंड के हो गए। और PDP TDC 3 अल्फ़ाबेट्स वाले हैं वो तुम्हारे थर्ड जनरेशन में आएंगे। और जो फोर्थ जनरेशन का डेक को याद कर लेना तुम बस, और जो तुम्हारे 4 अल्फ़ाबेट वाले वो फोर्थ जनरेशन में आएंगे, क्रे ठीक है। और पांचवा तो सिंपल ही है, डेस्कटॉप लैपटॉप नोटबुक, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारी जनरेशंस। और ये कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चलो वो देख लेते हैं हम लोग, जहाँ पे हमने यूनिवैक वगैरह छोड़ा था, ठीक है। या इनिएक AC लगा है इसके, इनिएक, ठीक है। तो इनिएक की फुल, इनिएक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है तुम्हारा, फर्स्ट जनरेशन का। AC लगा है तो फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है। तो इनिएक के बारे में हमने यहाँ पे कुछ लिखा है। इनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो तुम ये फुल फॉर्म याद कर लेना और कौन सी जनरेशन का वो याद कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। और ये 1946 में बाई JP स्कर्ट एंड जॉन मैकुली एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुलानिया USA, ठीक है। ये पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एंड डिड नॉट हैव स्टोरेज फॉर प्रोग्राम, इसके पास कोई स्टोरेज नहीं था। ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे गए, तुम्हें ये सब याद कर लेना है। मतलब एक बार तुम 1-2 बार इन्हें रिवाइज कर लोगे तो तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। इनिएक तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इट इज़ डेवलप्ड इन 1946 बाय JP स्कर्ट एंड जॉन मैकुली एट यूनिवर्सिटी। तो नहीं पूछेंगे बट डेवलपर पूछ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, और कौन सी जनरेशन का है वो पूछ सकते हैं। ये पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एंड इसके पास कोई कैपेसिटी नहीं थी फॉर स्टोरेज, ठीक है। तो ये तुम्हारा इनिएक का हो गया फर्स्ट कंप्यूटर, मतलब, ठीक है। और मॉडर्न एरा कंप्यूटर की स्टार्ट हुई 1946 में। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तुम्हारे हो गए एलन ट्यूरिंग, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर हैं तुम्हारे चार्ल्स बेबेज, और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हैं तुम्हारे एलन ट्यूरिंग, ये याद रखना, ठीक। सेकंड आता है तुम्हारा ईडीवैक AC लगा, इसमें भी AC मतलब फर्स्ट जनरेशन। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट इज़ डेवलप्ड बाय डॉक्टर वॉन न्यूमैन एंड JP स्कर्ट 1944 से 1948 तक, ठीक है। और इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी थी
और ये पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है, ठीक है, फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। इसके अंदर स्टोरेज भी था, बट इसके ENIAC जो था उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है EDVAC के पास, ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके डेवलपर, इसकी फुल फॉर्म तुम 2-3 बार रिवाइज कर लेना, तुम बस कर लोगे, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन का ही है, बिकॉज AC लगा है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा EDSAC AC लगा है, तो ये भी फर्स्ट का है। इसका फुल फॉर्म ये तो चेकआउट कर लेना। इसके पास भी एबिलिटी थी टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन मेमोरी, ठीक। उसके बाद हमारा आता है UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, AC लगा है, ये भी तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन का है। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, ये UNIVAC आया। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, तो तुम वहाँ पे दे देना UNIVAC। इसको डेवलप किया था जॉन मैकली एंड जॉन प्राइपर एस्कर्ट GEC इन 1954, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी यहाँ पे हो गई, ठीक है। AC जिसके आगे भी लगा है वो सब तुम्हारे फर्स्ट जनरेशन, ठीक। ये UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, और ये, ठीक है। अब आता है हमारा IBM 650। IBM के कुछ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में भी हैं, सेकंड में भी हैं। तो IBM का जो 650 है मीन्स 3 डिजिट है, तो ये तुम्हारा किस में आएगा, ये आएगा तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन में। 3 डिजिट वाले फर्स्ट जनरेशन में, 4 डिजिट वाले सेकंड जनरेशन में। IBM 650 इसमें मैग्नेटिक ड्रम डेटा प्रोसेसिंग मशीन है ये, और इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट अल्फ़ाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर इनटू 2 डिजिटल डेसिमल कोड, ठीक। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं IBM 650, ठीक है। उसके बाद IC के बारे में लिखा है मैंने। IC इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसको डेवलप किया था जैक किल्बी ने JS इन 1958। इसे तुम बोल सकते हो IC चिप या माइक्रो चिप, एंड ये स्मॉल चिप था सिलिकॉन का। और ये प्रोसेसर क्या है, प्रोग्रामेबल चिप। इसको इसने बनाया डॉक्टर टेड हॉफ ऑफ इंटेल कंपनी इन्वेंटेड माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004, जो कि हमारा पहला प्रोसेसर था, ठीक है। तो ये तो हो गई तुम्हारी सिंपल सी चीज़ें, मैंने बता दिया, ठीक, इन सारे कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में हमने बता दिया, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से तुम्हें क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और अगर तुम चाहो तो इनके बारे में भी मैं नोट्स लिख दूंगा, IBM 1620 इनके बारे में भी, ठीक है। बाकी इनके बारे में उतना कुछ इन्फॉर्मेशन आती नहीं, यही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो तुम ये सारी चीज़ें कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन लिखे जो तुम खुद से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो उसके लिए चलो रिवाइज कर देते हैं। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये किसने इन्वेंट किया था, जेरोक्स पार्क हमारी कंपनी है, बाई एलन केन है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स हो गए GUI के, लेजर प्रिंटर, बिटमैप ग्राफिक्स, GUI, ठीक है। पहला डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दोनों हमारे ENIAC हैं। AC लगा है तो फर्स्ट जनरेशन के। पहला पर्सनल कंप्यूटर है Altair। पहला PC इंडिया में कौन सा है, HCL 0C और QC है, आई थिंक 0C, ओके, नहीं 8C है, सॉरी गाइस। पहला PC इन इंडिया में HCL 8C है, ठीक, HCL 8C, ठीक। इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर TDC-12 इंडिया का पूछ रहा है, ठीक है। पहला कंप्यूटर मेड इन इंडिया, सिद्धार्थ हो गया। इंडिया का पहला कंप्यूटर TDC-12 है। इसके जो पार्ट्स हैं वो कहीं और से लाए गए थे और यहाँ असेंबल किया गया था, इसलिए वो इंडिया मेड इन इंडिया नहीं है। मेड इन इंडिया तुम्हारा सिद्धार्थ है, ये पहला कंप्यूटर इंडिया का है, ठीक है। फाउंडर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया तुम्हारे विजय पादुरंग भट्टकर हैं, ठीक है, ये तुम्हारे फाउंडर हैं। पहला कंप्यूटर इंडिया में जो बनाया गया था वो टिफ्रैक है, इसका इंस्टीट्यूट है ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इन्होंने बनाया। इसमें तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, पहला इंडिया का कंप्यूटर तो है TDC-12, पहला मेड इन इंडिया कंप्यूटर है सिद्धार्थ, और डेवलप किया गया कंप्यूटर जो टिफ्रैक, वो टाटा इंस्टीट्यूट ने बनाया था, ठीक है। और वर्ल्ड का पहला लैपटॉप तोशिबा, अप्रैल 1950। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल मोटर्स, मैंने तुम्हें बताया था पहले वाले वीडियो में कि जनरल मोटर्स ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था IBM के लिए, जब IBM अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए काम कर रहा था, बिकॉज तब IBM जो है वो मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं बनाता था, ठीक है। तो पहला ब्राउज़र तुम्हारा www है, बहुत ही सिंपल। GUI ब्राउज़र तुम्हारा मोसैक है। पहला सर्च इंजन आर्की तुम्हारा। पहला नेटवर्क ARPANET 1960 में, ठीक। ये तुम्हारा ARPANET के फुल फॉर्म भी तुम चेकआउट कर लेना, अमेरिकन रिसर्च फॉर प्रोग्रामिंग एंड नेट, ओके, एंड एजेंसी नेट, ओके। पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन HTC ड्रीम। पहला वायरस क्रीपर। पहला बूट सेक्टर वायरस तुम्हारा ब्रेन होगा, ठीक। और पहला एंटीवायरस रीपर। पहला वेबसाइट सर्न। पहला मोबाइल मोटरोला बाय मार्टिन कूपर। पहला PC तुम्हारा Altair। पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में आया VSNL।
अब तो BSNL और पता नहीं क्या क्या हो गया, ठीक है। पहला कैलकुलेटिंग मशीन तुम्हारा अबैकस, पहला हार्ड डिस्क IBM ने बनाया था, पहला प्रोसेसर इंटेल 4004, और पहला रोबोट ऐसा जिसने सिटीजनशिप रिसीव की किसी भी कंट्री की, तो वो है तुम्हारी सोफिया, किसकी, सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबियन सिटीजनशिप उससे मिली अक्टूबर 2017 में, ठीक है। और पहला कंप्यूटर गेम तुम्हारा स्पेस वॉर 1962 में बना। ये पहले रन हुआ था PDP फर्स्ट कंप्यूटर पे। इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टीव रसल टाइप पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। पहला वीडियो गेम तुम्हारा अटारी जो 1973 में बना, ठीक। और पहला सॉफ्टवेयर एडा लवलेस ने बनाया 1842 में। ये पहली प्रोग्रामर थी और ये एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर पे इन्होंने बनाया। और कौन सी लैंग्वेज को यूज किया, अड्डा को, ADA, ठीक है। और पहला मोबाइल मार्टिन कूपर ने बनाया मोटरोला का अप्रैल 1973 में। इसका वेट एंड चार्जिंग दिया है 1.1 kg इसका वेट था, 10 आवर्स की चार्जिंग थी, ठीक है। और पहला सर्च इंजन आर्की तो मैंने बता ही दिया था, ये किसने डेवलप किया, एलन इम्टेज ने सितंबर 1919 में। पहला GUI ब्राउज़र मोसैक और मार्क एंडरसन ने बनाया इसे, और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर था, मीन्स ये पेड था। आजकल तो सारे ब्राउजर्स फ्री हैं, तुम कोई भी डाउनलोड कर लो, मोजिल्ला, फायरफॉक्स या कुछ भी ब्रेव, ठीक है। इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, C लैंग्वेज। पहला वेब पेज सर्न तुम्हारा 1991 में अगस्त 6 में, और टिम बर्नर्स ली ने बनाया www, ठीक। ये रन हुआ था नेक्स्ट कंप्यूटर पे, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक। पहला एंटीवायरस रीपर रे टॉमिल्सन ने बनाया, एंड ये इसने पहला वायरस रिमूव किया था, क्रीपर। पहला वायरस भी क्रीपर ही था, पहला वायरस क्रीपर बॉम थॉमस ने बनाया। पहला लैपटॉप ये हो गया, फादर ऑफ लैपटॉप PC तुम्हारे बिल मॉकरिच हैं। पहला रोबोट यूनिमेट है। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रेन है। पहला कीबोर्ड लेआउट क्वालिटी कीबोर्ड। पहला प्रोसेसर इंटेल 4004। पहला मोबाइल एयर सिम्बियन। पहला हार्ड ड्राइव IBM। पहला CD जेम्स रसल। पहला पेन ड्राइव 1998 IBM ने बनाया। इंडियन फाउंडर ने USB को फाउंड किया, अजय भट्ट ने। फ्लैश ड्राइव को डेव मोरन ने फाइंड किया। फ्लैश ड्राइव को कभी कभी हम पेन ड्राइव भी बोल देते हैं, ठीक है। और पहला प्रोसेसर फास्टेस्ट स्नैपड्रैगन 845 जो कि लेटेस्ट है, क्वालकॉम ने बनाया। इसकी स्पीड है 1.2 GB पर पीक डाउनलोड स्पीड इसकी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइज हमने ये पूरी PDF कंप्लीट कर लिया। इसमें पूरी कंप्लीट हिस्ट्री, अगर तुम ये पूरी PDF एक बार चेकआउट कर लोगे तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे क्वेश्चंस हम तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर तो हमने कर लिया है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, एवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी मैंने कर लिया, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है अब हमारे पास लेट मी चेंज द कलर। अब हमारे पास बचा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। कलर ही नहीं चेंज हुआ भाई, लेट्स चेंज अगेन। ओके चलो नहीं चेंज हो रहा, डोंट वरी गाइस। तो हिस्ट्री तो हमने कर लिया, ठीक। अब हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन चेक करेंगे, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पेरिफेरल एल्गोरिदम फ्लो चार्ट, फिर हमारा इस इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर पाएँ बस, फिर बहुत ही फास्ट हम लोग रन करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट पे, फिर ये, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डाउट देन यू कैन श्योरली आस्क मी।